गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने 6.5 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और इसमें क्वेश्चन 8 तक आप कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, और यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। उसके पहले जितने भी वीडियो हैं वो जरूर देख लें एक बार, ताकि ज्योमेट्री का ये चैप्टर ट्रायंगल आपको अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। ये क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग हैं। आपसे कहा गया है अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक विंडो है जो 8 मीटर की ऊंचाई पर है। ए फुट है, सॉरी वॉल का बेस है, और यहां पर विंडो है बी पर। एक सीढ़ी लगी हुई है विंडो से, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 10 मीटर। बच्चों ये हाइट दी हुई है 8 मीटर। अभी आपसे पूछा गया है जो लैडर का फुट है वो वॉल से कितनी दूरी पर है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। बाई पाइथागोरस theorem. We know that hypotenuse square is equal base square plus perpendicular square. BC square 10 meter, 10 whole square, CA unknown plus AB 8 whole square। तो अभी यहाँ से आपको मिलेगा CA square is equal 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। बच्चों कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे 10 प्लस 8 और एक में 10 माइनस 8। आप देखेंगे इससे कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। बच्चों हो जाएगा 18 इंटू 2 और 36। देयरफॉर you can write C is equal 6 मीटर। CA स्क्वायर 36 है, तो CA अंडर रूट 36 होगा, तो CA होगा 6 मीटर। बच्चों यही लैडर के फुट से वॉल की डिस्टेंस है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आगे a wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end। बच्चों आपने देखा होगा एक पोल को सीधा रखने के लिए एक वायर उससे बांध दिया जाता है। तो उसी में कह रहे हैं कि जो पोल है उसकी हाइट 18 मीटर है और उस वायर की लंबाई 24 मीटर है। How far from base of pole should stack be driven so that the wire will be taut। बिल्कुल सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर भी बेस फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों यहाँ पर इसी तरह से सेम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जहाँ पर बच्चों ABC सेम नाम दे देते हैं ट्रायंगल को। ये वायर है 24 मीटर और ये आपका 18 मीटर और ये फाइंड करना है। सेम बाई
पाइथागोरस थ्योरम। आप क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर इज इक्वल CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC स्क्वायर 24 स्क्वायर, CA स्क्वायर प्लस AB 18 स्क्वायर। और यू कैन राइट CA स्क्वायर इज इक्वल 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। और बच्चों आप लिख सकते हो A प्लस बी, A माइनस बी की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ये ज़्यादा आसान होगा, आप देखेंगे। तो यहाँ से CA स्क्वायर आ जाएगा आपका 242 इंटू 6, और यू कैन राइट इट 7 इंटू 6 इंटू 6। बच्चे स्क्वायर हटाओगे, यहाँ पर अंडर रूट आएगा, 6 रूट से बाहर आएगा, 7 बचा रहेगा। देयरफॉर CA इज इक्वल 6√7 मीटर, और यही फाइनल आंसर होगा। बच्चों ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hour? आपसे ये पूछा गया है कि एक ही एयरपोर्ट से दो एरोप्लेन उड़ते हैं, एक नॉर्थ की तरफ जाता है जबकि एक वेस्ट की तरफ जाता है। आपसे 1.5 घंटे के बाद ये पूछा गया है कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से डिनोट करते हैं नोटबुक में, जो दिशाएं हैं उनको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अभी देखिए आपसे कहा गया है एक एरोप्लेन है, मान लो ये पॉइंट O है, यहां से चलना स्टार्ट करता है। तो आपसे कहा गया जो एक एरोप्लेन है वो नॉर्थ की तरफ जाता है, यानी इधर जाएगा, और जो दूसरा प्लेन है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, यानी इधर जाएगा। बच्चों आपसे पूछा गया है इनके बीच की दूरी। अगर इनको हम AB मान लें प्लेन को, तो आपसे ये डिस्टेंस पूछी गई है कि डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस पूछी गई है। तो सबसे पहले OB फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चों OB कितना होगा, OB डिस्टेंस है, यानी स्पीड इनटू टाइम लेंगे यहाँ पर। बच्चों यहाँ पे जो OB की तरफ प्लेन जा रहा है वो 1000 की स्पीड से जा रहा है। अच्छा, डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग OB फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो 1000 इंटू टाइम है 1:1/2 या आप इसको 3/2 भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये आ जाएगा 1500 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस आपकी आ गई है 1500। अभी आप सेकेंड वाले के लिए भी फाइंड आउट कर लें, OA। तो OA 1200 इंटू
3/2 और बच्चों ये आ जाएगा 1800 किलोमीटर। इससे आप कैंसिल कर दें, 6 टाइम जाएगा, 6 3 जा 18, 2 5 जा 5 3 जा 15, तो बच्चों ये आ गया 1800। अभी आपको ए बी फाइंड करना है। वी हैव बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। आप लिख सकते हैं 1800 होल स्क्वायर 1500 होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दो तो ये 3 से डिविजिबल है, तो 300 दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो 300 कॉमन ले लिया बच्चों। ध्यान देना 300 कॉमन लोगे तो ये होल स्क्वायर सहित कॉमन होगा क्योंकि पावर लगी हुई है। ब्रैकेट में कितना बचेगा 3 6 यानी 6 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 3 5 यानी 5 का स्क्वायर बचेगा। बच्चों ये आसान तरीके से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी इजी हो जाए आप लोगों के लिए। तो ये हो जाएगा बच्चों 300 स्क्वायर इंटू 36 और 25 यानी 61। बच्चों ये आपका ए बी स्क्वायर था, तो ए बी कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर अब अंडर रूट लगाओगे 300 स्क्वायर की वजह से 300 रूट के बाहर आएगा और रूट में 61 बचा रहेगा और यही फाइनल आंसर होगा आपका। और ये आंसर आपका किलोमीटर में आएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो चुका है। आप कोई भी समस्या आ रही तो आप वीडियो को पीछे ले जाके फिर से देख सकते हैं एक बार। तो ए बी इज इक्वल 300√61 इसका फाइनल आंसर आ चुका है। बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 2 poles of heights 6 meter and 11 meter stand on a plain ground। बच्चों 2 पोल हैं जिनकी हाइट डिफरेंट है 6 मीटर और 11 मीटर। अभी आपसे कह रहे हैं इफ डिस्टेंस बिटवीन फीट ऑफ पोल इज 12 मीटर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। उनके बीच की जो डिस्टेंस है फिट की वो 12 मीटर। आपको उनके टॉप की डिस्टेंस निकालनी, उनके टॉप के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों एक पोल है जो 6 मीटर हाइट का है और एक 11 का। ये 2 पोल हैं जिनके बीच की दूरी आपको दी हुई है। ये दूरी दी हुई है 12 मीटर। ध्यान दीजिएगा ए बी ये 6 मीटर है, सी डी ये आपका 11 मीटर है। बच्चों आपको टॉप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखो एक चीज़ तो क्लियर है, इसके पैरेलल लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आपका 6 है ये, तो ये भी 6 हो जाएगा। बच्चों ये 6 है, टोटल 11 था तो ये 5 हो जाएगा और ये 12 है तो ये भी 12 होगा। तो बहुत आसान हो गया, आप देख सकते हो। अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लें और यहाँ पर हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए डी ई आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई। बच्चों आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ए डी स्क्वायर, ये ए डी लिखा हुआ है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी आप देखेंगे ए डी स्क्वायर
इज इक्वल ए ई स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर 5 स्क्वायर। बच्चे ये होगा ई डी स्क्वायर इज इक्वल 144/25 और ए डी स्क्वायर इज इक्वल 169 और 169 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो ए डी आएगा आपका 13 मीटर। यानी आपको पता चल चुका है दोनों पोल के टॉप के बीच की जो डिस्टेंस है वो 13 मीटर होगी। बच्चों ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। प्रूव दैट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो आपको ये प्रूव करना है जबकि एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री सी पॉइंट पर बोला गया है। ये पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। बच्चों आपसे कहा गया है डी पॉइंट सी ए पर है तो डी हम यहाँ पर ले लेते हैं और बी सी पर पॉइंट ई है तो यहाँ ले लेते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। अभी आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर टू प्रूव ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए स्क्वायर ज्वाइन करा दें इसको, बी डी स्क्वायर इसको भी ज्वाइन करा देते हैं, इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर बच्चों ये आपको प्रूव करना है, ये रिलेशन लेके आनी है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन है। प्रूव देखने के बाद आपको भी लगेगा हाँ वाकई बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो यहां पर एक एक करके जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं सब में रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल देखिए डी ई स्क्वायर लाना तो ये वाला एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है। इन ट्रायंगल ई सी डी तो बच्चों यहां पर हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस यानी ई डी स्क्वायर इज इक्वल ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अभी आपको एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ई सी ए। इन ट्रायंगल ई सी ए तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल ई सी स्क्वायर प्लस सी ए या ए सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अभी बच्चों ये वाला ट्रायंगल आप देख पा रहे हो तो यहां पर लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी बच्चों यहां पर हम लोग लिखेंगे बी डी स्क्वायर इज इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। देखिए सारे रिलेशन बना लेते हैं, फिर जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका यूज कर लेंगे। अभी सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी बच्चों ए बी स्क्वायर इज इक्वल होगा बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। नंबर 4। अभी बच्चों ध्यान दो, जो आपको प्रूव करना है वो उसमें ए ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर आ रहा है।
तो ए स्क्वायर यहाँ पर है और बी डी स्क्वायर यहाँ पर है, तो हम सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे 2 और 3 को। ऑन एडिंग इक्वेशन 2 and 3, ऑन एडिंग इक्वेशन 2 and 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल होगा बच्चों ई सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर। बच्चों एक साइड तो आ चुकी है आपकी, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल, अभी आप ध्यान दो ई सी स्क्वायर, यहां पर ध्यान दें, ई सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, ई सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, ई सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर। आप ध्यान दें, ई सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर की जगह ई डी स्क्वायर या डी ई स्क्वायर लिखा जा सकता है, डी ई स्क्वायर प्लस, अब बच्चों यहां देखें ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर। आप ध्यान दें यही आपको प्रूव करना था बच्चों, ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, ध्यान दें यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है और इनको और ज़्यादा आसान बनाया जा सकता है आपकी प्रैक्टिस के द्वारा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे, तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें ताकि आपको क्वेश्चन आसान लगे। बच्चों वीडियो जो है बिल्कुल शुरुआत से देखें, एक एक वीडियो आपको अच्छे से देखना है ताकि ट्रायंगल चैप्टर आपको इजी लगे। थ्योरम अलग है और एक्सरसाइज अलग है, तो आपको सभी वीडियो देखने हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके कंटिन्यू सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है बी सी पर ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्स BC at D such that BD इज इक्वल 3CD। ये रिलेशन दी गई है BD और CD में। प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इज इक्वल 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये आपका टारगेट, आपको ये प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 जहां पर एक ट्रायंगल आपको दिया गया है और रिलेशन दी गई है CD और BD में। बच्चों आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। आपका टारगेट क्या है, ध्यान दीजिए, 2AB स्क्वायर इज इक्वल 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको लेके आना है, ये प्रूव करना है। तो अपना ये टारगेट है। अभी गिवन क्या है, आपको दिया क्या गया है, आपको रिलेशन दी गई है BD इज इक्वल 3CD, BD इज इक्वल 3CD। अभी आप ध्यान दें, BD की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD की जगह लिख सकते हैं BC माइनस CD, BC माइनस CD। BD की जगह BC माइनस CD लिख सकते हैं। अब यहाँ पर BC आ जाएगा बच्चों 4CD। तो आपने CD फाइंड आउट कर लिया। CD कितना है, CD है BC का 4, BC बाई 4, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर लाना उसमें हमें BC के फॉर्म में आंसर लाना है, तो CD को हमने BC के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से जो BD होगा आपका वो कितना होगा, BD 3CD है,
तो यहाँ पे सी डी की जगह आप लिख सकते हो BC/4, यानी 3BC/4 हो जाएगा, 3BC/4। तो हमने BD और CD का रिलेशन यहाँ पे बना लिया। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अभी आप देख सकते हो इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, बच्चों आप क्या लिखोगे, AB² इज इक्वल AD² प्लस BD², AB² इज इक्वल AD² प्लस BD²। ऐसे इधर लिखोगे AC² इज इक्वल CD प्लस AD²। इक्वेशन 1 हो गई आपकी। तो यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, बच्चों यहां पर लिखेंगे आप इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा आपका AC² इज इक्वल AD² प्लस CD²। बच्चों दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, क्यों? क्योंकि हमें AD नहीं चाहिए। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, अभी आप माइनस करोगे तो आएगा AB² माइनस AC² इज इक्वल AD कैंसिल हो जाएगा, BD² माइनस CD²। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अभी AB आंसर में लाना है, माइनस AC आंसर में लाना है। BD की जगह हम लोग लिख सकते हैं, अभी बच्चों ये हम लोगों ने यहाँ प्रूव किया है 3BC/4, तो यहाँ लिख सकते हैं 3BC/4 का होल स्क्वायर, माइनस CD की जगह क्या लिख सकते हैं, ये देखिए BC/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं BC/4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगला स्टेप क्या होगा, AB² माइनस AC² इज इक्वल, देखिए 4 4 या 16, दोनों में एलसीएम हो जाएगा 16, यहाँ मिलेगा 9 BC², बच्चों यहाँ मिलेगा BC², तो यह आ जाएगा AB² माइनस AC² इज इक्वल 9 माइनस 1, तो ये 8 BC²/16 होगा, 8 BC²/16। 8 से 16 कैंसिल हुआ, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AB² माइनस 2AC² इज इक्वल BC²। अभी बच्चों इसको उधर ले जाते हैं तो 2AB² इज इक्वल 2AC² प्लस BC² हो जाएगा। बच्चों यही आपको प्रूव करना था, फाइनल आंसर आ चुका है। तो आसान सा क्वेश्चन था, वीडियो को बैक करें और फिर से देखें जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर ना हो जाए। तो ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों अगला क्वेश्चन है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is a point on side BC such that BD is equal 1/3 BC. Prove that 9AD² is equal 7AB²। काफी बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में आपसे कहा गया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है। चलिए बना लेते हैं। ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। आपसे कहा गया है D एक पॉइंट है BC पर, D एक पॉइंट है BC पर, और किस तरह से है, BD इज इक्वल 1/3 BC।
बच्चों यहाँ पर आपको प्रूव क्या करना है, 9AD² टू प्रूव 9AD² इज इक्वल 7AB²। यानी इस पूरे क्वेश्चन के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि हर जगह AD और AB बना रहे। गिवन क्या है आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए AB इज इक्वल BC इज इक्वल CA, सब बराबर होंगे। और BD इज इक्वल 1/3 BC गिवन है, यानी हम इसको BC की जगह AB भी लिख सकते हैं, AB/3 भी लिख सकते हैं, BD की जगह AB/3 भी लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर जैसी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE आप लिखोगे AD² इज इक्वल DE² प्लस AE²। हम यहाँ AD² लेके चलना था, इसलिए हमने ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अभी बच्चों AD² को वैसे लिखते हैं, इज इक्वल, अब यहां पर DE की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए, तो एक काम करते हैं, पहले DE की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसको यहीं पर रोकते हैं, इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं। अभी बच्चों जो BE है वो इक्वल होगा EC के, या इसको आप कह सकते हो ये दोनों इक्वल होंगे BC/2 के या AB/2 के। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो जितना BE होगा उतना EC होगा, और ये क्या होंगे, ये BC के हाफ होंगे, ये भी और ये भी। तो आप BC/2 भी लिख सकते हो, सब साइड बराबर, इसलिए BC को हमने AB/2 लिख लिया। अभी हमें जरूरत है DE की और AE की, तो हमें इनको कहीं से भी लाना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो बच्चों DE कितना होगा, तो DE जो आपका होगा, DE, ये DE² ना लिखें यहाँ पर, DE, तो अगर हम BE से BD माइनस कर दें, DE को लिख सकते हैं BE माइनस BD। बच्चों BE AB/2 है, माइनस BD AB/3 है। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे आप 6, ये आएगा 3AB माइनस 2AB। कुल मिला के आपको पता चल चुका है कि जो DE होगा, या नई लाइन से लिख लेते हैं, जो DE होगा वो होगा AB/6। आ गया। अभी हमें जरूरत है AE की, सॉरी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग DE, हाँ ठीक है, अभी AE की जरूरत है, तो यहां पर AE भी फाइंड आउट करना होगा। तो बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE क्या लिखोगे आप, AB², इन ट्रायंगल ABE, ये वाला ट्रायंगल, तो यहां पर आएगा AB² इज इक्वल
BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, इसको 2 कर देते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल BE स्क्वायर जो कि AB/2 है, तो आप इसको लिखोगे AB/2 का होल स्क्वायर प्लस E तो फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर बाई 4 प्लस AE स्क्वायर। बच्चों यहाँ से आपको AE स्क्वायर कितना मिल जाएगा, AB स्क्वायर ये था, ये माइनस हो जाएगा AB स्क्वायर बाई 4, या बच्चों AE स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम 4 AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, या बच्चों AE स्क्वायर आ जाएगा आपका 3 AB स्क्वायर बाई 4, इक्वेशन नंबर 3। अभी आपको दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं, ये वैल्यू हम लोग रख देते हैं किसकी किसकी, DE की और AE स्क्वायर की। कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए इसको आप नोटबुक पे करेंगे और फिर वीडियो देखेंगे। पहले एक बार वीडियो देख लें, समझ लें, नोटबुक पे कर लें, एक बार आप फिर से इसको देखेंगे तो चीज़ें बहुत आसान होंगी। तो अभी फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 बच्चों आपको मिलेगा AD स्क्वायर इज इक्वल DE की जगह AB/6 लिख सकते हैं होल स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर की जगह 3AB स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर बाई 36 3AB स्क्वायर बाई 4। तो बच्चों AD स्क्वायर आ जाएगा 36 एलसीएम लेंगे तो AB स्क्वायर प्लस 4 9 जा 9 3 जा 27 AB स्क्वायर, और AD स्क्वायर इज इक्वल बच्चों ये आ जाएगा 28 AB स्क्वायर अपॉन 36, या इसको आप लिख सकते हैं 4 से कट कर दें 4 7 जा 7 AB स्क्वायर अपॉन 4 9 जा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 9 AD स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 7 AB स्क्वायर। बच्चों यही आपको प्रूव करना था, तो फाइनल प्रूविंग आपकी हो चुकी है। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों 16 में आपसे कहा गया है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, यानी साइड और एल्टीट्यूड में आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया यहाँ पर हमने ABC और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यानी एल्टीट्यूड ED। आपने प्रूव क्या करना है, 3 साइड स्क्वायर 3 साइड स्क्वायर यानी AB स्क्वायर इज इक्वल 4 इंटू परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड स्क्वायर। ये बच्चों प्रूव करना आपको, ये आपको यहां पर प्रूव करना है। 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड इक्वल होंगी, आपको पता होना चाहिए कि सभी साइड इसके इक्वल होंगी। अभी हम ट्रायंगल लेते हैं ABD, यही रिलेशन लानी है।
तो इन ट्रायंगल ABD बच्चों आप लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। बच्चों AB स्क्वायर लाना है, इसको वैसे ही लिख लें। BD क्या है? BC का हाफ है, तो इसको आप BC/2 भी लिख सकते हैं, BC/2 प्लस AD स्क्वायर लाना है, इसलिए AD स्क्वायर लिखा रहने दें। बच्चों BC की जगह आप AB भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड इसकी इक्वल होती है इक्विलेटरल की। तो आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर BC स्क्वायर या AB स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 प्लस AD स्क्वायर। बच्चों AD के साथ देखिए 4 लाना है, तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये आ जाएगा 4 AB स्क्वायर, यहाँ 4 से 4 कैंसिल होगा, तो AB स्क्वायर प्लस 4 AD स्क्वायर। ये बच्चों माइनस हो जाएगा इधर आके, तो ये आ जाएगा 3 AB स्क्वायर इज इक्वल 4 AD स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था और फाइनल आंसर आ चुका है जो आपको प्रूव करना था। तो एक आसान सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। इन ट्रायंगल ABC AB 6√3 AC 12 एंड BC 6 सेंटीमीटर। एंगल B आपको फाइंड करना है। 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 17। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, आपको 3 साइड दी गई हैं। AB दिया गया है 6√3। अगर आप AB स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 36,108। दूसरी साइड आपको दी गई है AC 12, तो बच्चों AC स्क्वायर आ जाएगा आपका 144। और तीसरी साइड दी गई है BC जो कि 6 है, तो BC स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 36। अभी आप ध्यान दें, दो छोटी साइड का सम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल, AB स्क्वायर कितना है 108, BC स्क्वायर 36 है, तो बच्चों ये आएगा 144। इसको आप लिख सकते हैं AC स्क्वायर। तो आप ध्यान दें, आप ला चुके हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। B कैसे? जो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है वो एंगल 90 डिग्री होगा, तो एंगल B आपका 90 डिग्री आ चुका है। B 90 डिग्री है, इसका मतलब B के सामने की जो साइड है, आप ट्रायंगल फॉर्म कर लें। B है, A है और ये C है। तो B के सामने की साइड यानी AC ग्रेटर होगा AB से और BC से भी। और ये भी क्लियर है कि जो आपका BC है वो लेस देन है AB से। ये साइड दी गई थी ना स्टार्टिंग में, तो BC छोटा है AC से, यहीं से दिख रहा है, तो BC लेस देन है AB से। इसका मतलब जो एंगल A है वो लेस देन होगा एंगल C से। BC के सामने एंगल A होगा, लेस देन होगा एंगल C से।
एंड एंगल ए कैन नॉट बी मोर देन 45 डिग्री। 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए आप एंगल ए को सपोज कर सकते हैं 30 डिग्री। इसलिए जो एंगल बी होगा आपका वो 60 डिग्री होगा। ये जस्टिफिकेशन है, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। बाकी आपको पता चल चुका है, इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बच्चों यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी 6.1। बच्चों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को शुरुआत से देखें, ट्रायंगल चैप्टर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल शुरुआत से देखें, प्रैक्टिस करें। और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हमने बहुत आसान करके आपको बताई हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।